ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अल्पना राठौड़ से बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं राजेश सोनी। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। इसी कड़ी में बांसवाड़ा में कल हुई मतगणना के बाद कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल देखने को मिला। जिले की 5 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया। गढ़ी विधानसभा सीट पर भाजपा के कैलाश मीणा ने कांग्रेस के शंकर चरकोटा को शिकस्त दी। बागीदौरा विधानसभा सीट पर कांग्रेस के महेंद्र सिंह मालवीया ने बीएपी के जयकृष्ण पटेल और भाजपा के कृष्ण कटारा को हराया। बांसवाड़ा से कांग्रेस के अर्जुन सिंह बामनिया, भाजपा के धन सिंह रावत और बीएपी प्रत्याशी हेमंत राणा से जीते। कुशलगढ़ सीट पर कांग्रेस की प्रत्याशी रमीला खड़िया ने भाजपा के भीमा डामोर और बीएपी के राजेंद्र को शिकस्त दी। घाटौल से कांग्रेस के नानालाल निनामा ने भाजपा प्रत्याशी मानशंकर और बीएपी के अशोक कुमार पर जीत दर्ज की। जिले में कुल 81.36% मतदान हुआ। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 86.9%, घाटौल में 83.6%, बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र में 82.05%, बांसवाड़ा में 79.22% और गढ़ी में 75.55% मतदान हुआ। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1378 मतदान केंद्रों के लिए 53 ईवीएम गणना टेबलें लगाई गयी। पोस्टल बैलेट के मतों की गिनती के लिए 21 टेबलें लगी। घाटौल विधानसभा क्षेत्र में मतों की गणना 26 राउंड में, गढ़ी में 27, बांसवाड़ा में 29, बागीदौरा में 26 और कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती 24 राउंड में संपन्न हुई। मतदान के बाद ईवीएम को जिला मुख्यालय स्थित श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय में बनाए गए स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच सील किया गया। निर्वाचन आयोग की अनूठी पहल होम वोटिंग के तहत 80 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिक और दिव्यांगों के लिए घर बैठे ही मतदान की सुविधा दी गई। इस सुविधा का चयन करने वाले पात्र मतदाताओं ने घर बैठे गोपनीयता के साथ पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान किया। इसी प्रकार विशेष सेवाओं से जुड़े सर्विस वोटर और चुनाव ड्यूटी में लगे कार्मिकों ने भी सुविधा केंद्रों में डाक मतपत्रों से मतदान किया। मतदान संपन्न होने के दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सहित भाजपा के सभी प्रत्याशियों ने त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में भाजपा नेता सतीश पूनिया ने भी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। जिले के महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय बड़ौदा के शोधार्थी विरांश दवे के नेतृत्व में कुछ शोधकर्ताओं ने नए पर्यटन सर्किट की खोज की है। इस शोध कार्य से बांसवाड़ा में पर्यटन की दृष्टि से विकास की संभावनाओं को बल मिलेगा। इस अध्ययन को भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित किया गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती जिले भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। जिले भर में दीपोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर घरों और मंदिरों में मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की गई। प्रमुख सरकारी इमारतों और मुख्य चौराहों पर रंग बिरंगी रोशनी तथा मनमोहक सजावट की गई। जिले में देव उठनी एकादशी पारंपरिक श्रद्धा और आस्था से मनाई गई। इस अवसर पर चातुर्मास के समापन के बाद से विभिन्न मांगलिक आयोजन शुरू हो गए। एकादशी पर अभूत सावे के चलते बड़े पैमाने पर शादियों की धूम रही। इस बीच बाल विवाहों की रोकथाम को लेकर जिला प्रशासन की ओर से विशेष चौकसी बरती गई। जिले में कार्तिक पूर्णिमा देव दिवाली के रूप में मनाई गई। पूर्णिमा के अवसर पर जिले में जगह जगह व्रत उद्यापन के आयोजन हुए। बांसवाड़ा जिले के वर्तमान सड़क नेटवर्क के आधार पर अध्ययन ने 2 महत्वपूर्ण पर्यटन सर्किट जैसे माही नदी सर्किट और धार्मिक ऐतिहासिक सर्किट डिजाइन किए हैं। माही नदी सर्किट में माही नदी द्वारा बनाए गए सुंदर प्राकृतिक स्थल शामिल हैं, जबकि धार्मिक ऐतिहासिक सर्किट में बांसवाड़ा जिले की सांस्कृतिक महिमा को दर्शाने वाले स्थल शामिल हैं। माही नदी सर्किट में कडेलिया वाटरफॉल, चाचा कोटा, माही डैम, जगमेरू हिल और कागदी को सम्मिलित किया गया है। वहीं धार्मिक ऐतिहासिक सर्किट में तलवाड़ा, त्रिपुरा सुंदरी, रामकुंड, भीमकुंड, पाराहेड़ा, अर्थुना, मानगढ़, नंदिनी माता, ब्रह्माजी और शहर के प्रमुख स्थानों को लिया गया है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले में भी कई स्थानों पर बरसात हुई। सर्द हवाएं चलने और न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ गया है। ये बारिश रबी की फसल के लिए फायदेमंद बताई जा रही है। इसी के साथ बांसवाड़ा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।